श्लोकावर्ण में आपका स्वागत है। श्लोकावर्ण आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सके। आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन भाग 9। जगत चित्वाद अर्थात सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है। इसलिए चेतन परमेश्वर का ही इसका करता है, जड़ प्रकृति नहीं है। कौतुकी और ब्राह्मणोपनिषद में अजातशत्रु और बालाकी के बीच संवाद का वर्णन है। अर्थात यह ऐसेव आदित्य पुरुष महत्वे वाम मुहाप से, अर्थात जो सूर्य में यह पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ। यहाँ से लेकर जो यह बाईं आंख में पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ। 16 पुरुषों की उपासना करने वाला अपने आप को बताया, परंतु उसकी प्रत्येक बात को अजातशत्रु ने काट दिया। तब वह चुप हो गया। फिर अजातशत्रु ने कहा, बालाकी, तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो करता है, जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। इस प्रकार वहाँ पुरुषवाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान भूत जड़ शरीर दोनों को ही ब्रह्म परमेश्वर का कर्म बताया गया है। अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है। इसलिए जड़ प्रकृति इसका कारण नहीं है हो सकती, परम ब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। यहाँ आचार्य जैमिनी कहते हैं कि मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए यहाँ नहीं कहा गया है, जिससे कि ब्रह्म को समस्त लक्षणों का आश्रय बताकर यहाँ प्रयोजन किया है, अर्थात उनका ब्रह्म में लीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए इसका वर्णन किया है। भाव यह है कि जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था के वर्णन द्वारा सुषुप्ति के दृष्टांत से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में विलय होना और सृष्टि काल में पुनः उसी से प्राकट्य बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया है। इसके सिवा ग्रंथ में इस विषय को स्पष्ट किया है। यह विज्ञानमय पुरुष अर्थात जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में स्थित था, अर्थात सोता था, तब वह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों का अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में सो रहा था जो हृदय के भीतर है। उस समय इसका नाम स्वपीति होता है और आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है। अतः यह सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के दृष्टांत में जिस प्रकार यह जीवात्मा निद्रा के समय समस्त प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह जड़ चेतनात्मक समस्त जगत ब्रह्म में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है। इससे यही बताया गया है कि बीच में आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राण ही उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए आया है। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम मिथ्या समरस्थ, अर्थात यहाँ आमरस्त आचार्य का कहना है कि अज्ञातशत्रु ने जो यह प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म ते ब्रह्मवाणी, अर्थात तुझे मैं ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि परम ब्रह्म को ही जगत का कारण होने से मानने से हो सकती है। इसलिए जो जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षण हैं, उससे इसी बात को सिद्ध करने के लिए हैं कि जगत का कारण परम ब्रह्म परमात्मा ही है। जिस प्रकार सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित
जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है। इसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी की गति का वर्णन इसमें मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवता में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा और मुख्य प्राण को कहा गया है वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल परम ब्रह्म परमात्मा को बताने के लिए ही है और प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में कही गई है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो सुषुप्ति काल में प्राण और जीवात्मा परमात्मा में विलीन होना बताया है वह परम ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। अर्थात कहा गया है कि क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने के से बिना सुने सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किए मनन किया हुआ हो जाता है तथा बिना जाना हुआ हो जाता है। यह सुनकर श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा, भगवन वह उपदेश कैसा है? तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर कहा, जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व ज्ञान लेने पर मिट्टी की बनी हुई सब वस्तु जानी हुई हो जाती है, यह सब मिट्टी है। इसके बाद हारूनी ने इस प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत किया है। यहाँ पहले जो पिता का प्रश्न किया था वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है और मिट्टी आदि को उदाहरण से जो समझाया है वह दृष्टांत वाक्य है। यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को यहाँ उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। परंतु वहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना अभिष्ट है, अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानने से ही हो सकती है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत उपदेश मिलता है उन सब स्थलों पर पूर्व ब्रह्म को जगत का कारण मानने से हो सकती है। श्वेत उपनिषद में आदि में अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उनकी शक्ति विशेष का वर्णन है। यह बात कहा गया है कि उस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक कही गई हैं तथा उस परमेश्वर का उसमें भिन्न कोई कार्य कारण अर्थात शरीर, इंद्रिय आदि नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है। अग्नि में उष्णत्व और प्रकाश की भांति उसका वह स्वभाव ही है। इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सब का कार्य करने में समर्थ हो जाता है। भगवद गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की भांति जगत का उपादान कारण नहीं बताया है, किंतु अपनी अध्यस्थता में अपनी ही स्वरूपभूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाला कहा है। जड़ प्रकृति जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, अतः इसके सिवा भगवान ने परम
परा और अपरा नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन करके अपने को समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभव और प्रलय बताते हुए सबका महाकारण बताया है। और इससे सिद्ध होता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। अर्थात इसमें श्रुति में कहा गया है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्मं तज्जलानिति शांत उपासीतः, अर्थात निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसी में स्थिर रहता और अंत में उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना अर्थात चिंतन करके करें और इसी से की सिद्धि होती है। इसमें आगे कहा गया है कि ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से छिपी हुई उस परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता शक्ति का कारण रूप से दर्शन किया, और जो परमेश्वर अकेला ही पूर्व काल में से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है, उस परमात्मा को सबका उपादान कारण और संचालक अर्थात निमित्त कारण बताया है। इसके सिवा और जगह जगह परमात्मा का स्वरूप सर्वरूप कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। अर्थात परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं को अपनों को ही इस जगत के रूप में प्रकट किया। इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में उस एक ही परमात्मा का वर्णन श्रुति का कथन है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है। उस जगत की रचना करने के लिए अनंतर वह परमात्मा स्वयं उसमें जीव के साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें प्रविष्ट होकर वह स्वयं ही सत अर्थात मूर्त और अमूर्त भी हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले, आश्रय देने वाले और न देने वाले, तथा चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सब के रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी यह दिखता और अनुभव में आता है वह सत्य ही है। इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में परिणत होने के का प्रतिपादन किया है, इसलिए वही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। परिणाम का अर्थ यहाँ विकार नहीं है। जैसे सूर्य अपनी अनंत किरणों का सब ओर प्रसार करता है, उसी प्रकार परमात्मा परमेश्वर अपनी अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तियों का निक्षेप करते हैं। इनके शक्ति निक्षेप से ही विचित्र जगत का प्रादुर्भाव स्वतः होने लगता है। अतः यही समझना चाहिए कि निर्विकार एक रस परमात्मा अपने स्वरूप से अच्युत और अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतः उनका कर्ता और कर्म होना, उपादान और निमित्त कारण होना सर्वथा सुख संगत है। अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर ही जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का निमित्त कारण है। यह समस्त चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा स्वरूप करके उनके भजन स्मरण में लग जाना चाहिए और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इसी बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है और सांख्यों की भांति परमाणुकार विधि न्यायी आदि मतों का भी कहा गया है। यदि कहा जाए कि प्रधान को जगत का कारण न मानकर ब्रह्म को ही माना जाएगा तो सर्वज्ञ कपिल ऋषि द्वारा बनाई गई सांख्य स्मृति को अवकाश देने का, उसे प्रमाण न मानने का
को भी कहा जाएगा। इसलिए प्रधान को जगत का कारण अवश्य मानना चाहिए। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। सांख्य शास्त्र को मान्यता देकर यह प्रकृति को जगत का कारण मान लें तो दूसरी स्मृतियों में न मानने का दोष उपस्थित हो सकता है। इसलिए वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना चाहिए। आगे कहते हैं कि मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उन्होंने भी भगवान को कारण मानने और सृष्टि के होने का वर्णन कहा है। इस प्रकार आगे श्रुतियों में भी कहा गया है कि श्रुति प्रमाण से ही इसकी परमेश्वर की इसमें विलक्षणता सिद्ध होती है और चेतन परम ब्रह्म परमात्मा को अचेतन जगत का उपादान कारण कहा गया है। और यह कहना कि क्योंकि उपादान से उत्पन्न होने वाले कार्य उसमें विलक्षण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का भी वर्णन वेदों में कहा गया है। जैसे जीवित मनुष्य के केस और रोएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परम ब्रह्म यह सब जगत उत्पन्न होता है से ही उत्पन्न है। सजीव चेतन पुरुष से जड़ नख लोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत तथा श्रुति स्मृतियों से अनुमोदित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। और यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत उस परम ब्रह्म परमात्मा में विद्यमान रहना माना जाएगा, तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़त्व और जीवों में सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का कहा जाएगा, जो कि किसी को मान्य नहीं है, क्योंकि श्रुति में उस परम ब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है। और कहा गया है कि कार्य के अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है, अपितु इसके विपरीत बहुत से दृष्टांत हैं। अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब उन आभूषणों से धर्म स्वर्ण में नहीं देखे जाते, तथा मिट्टी से बने घट आदि पात्र जब अपने कारण मृतिका में विलीन हो जाते हैं, तब घट आदि के धर्म उस मृतिका में नहीं देखे जाते। उसी प्रकार और भी बहुत से दृष्टांत कहे गए हैं। इसी से सिद्ध होता है कि प्रलय काल या सृष्टि काल में और किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। प्रकार जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के पश्चात कार्य में आ जाते हैं। यह मानने के कारण उनके मत से असत से सत की उत्पत्ति स्वीकार करने का दोष भी ज्यों का त्यों रहा। इसके सिवा प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं, उस समय कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते। ऐसी मान्यता के कारण वादी के कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका बनी रहती है। अर्थात आगे कहा गया है कि वेदों में दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाला सिद्ध नहीं होता। अतएव उसके द्वारा तत्व ज्ञान होना असंभव है। तत्व ज्ञान के बिना
मोक्ष नहीं हो सकता, अर्थात सांख्य मत से संसार से मोक्ष न होने का को बताया गया है।